साथियों जय हिंद। आइए मित्रों, इस क्लास में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब की चर्चा हो। मित्रों, वैसे तो धर्मों की संख्या, पंथों की संख्या असंख्य बताई जाती है, लेकिन आज अगर आपके सामने चर्चा होती है तो ईसाई और हिंदू और बौद्ध, सिख, जैन, इसी में एक इस्लाम धर्म भी है। और इस क्लास में हम उसी इस्लाम की चर्चा करेंगे। मित्रों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे और पैगंबर मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था वो मक्का में हुआ था, सऊदी अरब में वर्तमान में पड़ता है। तो आइए मित्रों, इस क्लास में हम उन्हीं पैगंबर मोहम्मद साहब की चर्चा करते हैं और समझेंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने किन परिस्थितियों में संघर्ष करके एक भाईचारे का धर्म दिया, जिसका आज पूरे विश्व में चर्चा इसकी होती रहती है। मित्रों, धर्म में निश्चित रूप से अगर कुछ है तो अच्छाई अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी अच्छाई इस धर्म में है। इस धर्म में भाईचारा बहुत है। भाई भाई शब्द बड़ा ही प्रगाढ़ है इस धर्म में। मित्रों, आइए हम इस क्लास में चर्चा करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर का शब्द समझा जाए। पैगंबर का शब्द का जो अर्थ होता है ईश्वर का संदेश वाहक। पैगंबर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है ईश्वर का संदेश वाहक। और मित्रों, मोहम्मद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जिसकी अत्यंत प्रशंसा की गई हो। साथियों, इन दोनों शब्दों से को आप अगर ध्यान में देखेंगे तो इनका आप अपने आप में बहुत बड़ा, एक अपने आप में बहुत अलग महत्व है कि जिसकी प्रशंसा की गई हो और ईश्वर का संदेश वाहक, ये दो शब्द पैगंबर मोहम्मद साहब से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं। साथियों, ऐसा माना जाता है कि 8 जून 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और स्थान हमने अभी चर्चा की कि मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। मित्रों, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ध्यान देंगे, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम अमीना था। जो इनके जन्म के 6वें वर्ष इनका स्वर्गवास हो गया था, यानी मोहम्मद साहब की माता और पिता दोनों का जो मृत्यु इनके जन्म के 6 साल के भीतर दोनों मर चुके थे। तो ऐसे में इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। साथियों, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जितने भी महापुरुष थे इनका बचपन बड़ा ही संकटमय बीता था। ये संदेश है, आपको संदेश है कि आप एक संघर्ष समझें कि पैगंबर ऐसे नहीं हुआ, भगवान कोई ऐसे नहीं बना। इनका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्टकारक होता है। आज इस बात को छात्र प्रेरणा लेंगे इससे। साथियों, इनकी पत्नी का नाम खादिजा था और इनसे इनकी पत्नी का विवाह जो हुआ था वो 595 ईस्वी में हुआ था और जिनकी मृत्यु भी 619 ईस्वी में हो गई थी खादिजा की। और इनके पास एक पुत्र अल कासिम और अब्दुल्ला, 2 पुत्रों का विशेष उल्लेख मिलता है। और इनकी पुत्री फातिमा, जहरा और दामाद अली जो चौथे खलीफा थे। मित्रों, ये इनके पारिवारिक बैकग्राउंड की बात हो गई। साथियों, आगे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। 610 ईस्वी में हीरा नामक एक गुफा थी, एक पर्वत था, प्रकाश का पर्वत उसको कहा जाता है। उसी पर्वत में ये चिंतन किया करते थे। साथियों, उसी पर्वत में जो गुफा थी, हीरा नामक गुफा थी, उसी गुफा में इन्हें ईश्वर के देवदूत का क्या मिला था? मैसेज मिला था, संदेश मिला था साथियों। और यह संदेश इस्लाम को प्रचार करने की थी और यह संदेश एक तरह से ईश्वर ने दिया था किसको? पैगंबर मोहम्मद साहब को, कि आप जनता की भलाई के लिए ये बातें आप आगे जाके लोगों को कहें। तो 610 ईस्वी में हीरा नामक पर्वत की गुफा में, प्रकाश का पर्वत कहा जाता है, देवदूत जिब्रील का संदेश मिला और उन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया। लेकिन साथियों, सबसे दुखद बात यह है कि प्रारंभ में इनका विरोध हुआ। कहाँ? मक्का में। तो ये मक्का से मदीना चले गए, मदीना में इनका स्वागत हुआ। तो 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना चले गए और इसे इस्लाम में क्या कहा जाता है? इसे इस्लाम में हिजरी संवत कहा जाता है साथियों। और अब ये मक्का से मदीना आ गए। प्रारंभिक युद्ध बहुत हुए थे जिसका उल्लेख मिलता है। अब
632 में मस्तिष्क ज्वर या ज्वर से इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके शिक्षाओं का जो संग्रह है उसको कुरान कहा जाता है। मित्रों, इनकी शिक्षाओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? कुरान कहा जाता है। और कुरान का जो मेन फोकस है वह है ईश्वर, एक ईश्वरवाद की बात कुरान करता है और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात भी करता है कुरान। और लास्ट में हमने जो अभी आपसे कहा भ्रातृत्ववाद की बात कुरान करता है। ढेर सारी बातें देखिए, हमने अभी शुरू में कहा आपसे कि धर्म चाहे जो रहे हों, इनकी जो बिगिनिंग थी उनमें बड़ी ही अच्छाइयाँ थी। बाद में धार्मिक आडंबर हर धर्म में आ गए, इसके लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो साथियों, जो ये धर्म था उसको इस्लाम कहा गया। और आगे आपको बताना चाहेंगे कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद साथियों इनके धर्म का प्रचार करने के लिए खलीफा हुए। अबू बकर पहले खलीफा, दूसरे खलीफा उमर, तीसरे खलीफा उस्मान और चौथे खलीफा अली थे। मित्रों, अब चौथे खलीफा अली की हत्या के बाद इस्लाम जो समुदाय था यह शिया और सुन्नी में बट गया। मित्रों, तो ये रहा छोटे से क्लास में पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन परिचय के बारे में। जय हिंद साथियों।